हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीवर। और दोस्तों, आई होप आपको जो पहले वाली वीडियो है जिसमें मैंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया है वो समझ में आई होगी। और आज हम ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि ग्रिफिथ ने इस बात को तो प्रूफ नहीं किया था क्या वो डीएनए ही है, तो फिर तीन साइंटिस्ट थे जिसमें ऑसवाल्ड एंड कॉलिन और मैक्लियान मैकेटी, इन तीन साइंटिस्ट ने इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन प्रूफ किया था। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब देखिए, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद तीन साइंटिस्ट और आए थे, जिसमें तीन साइंटिस्ट का नाम है ऑसवाल्ड टी एवरी, कॉलिन मैक्लॉड एंड मैक्लियान मैकेटी। देखिए, ये ऑसवर्ड, कॉलिन और मैक्लियान या मैकेटी इन 1944 में इन लोगों ने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया। देखिए, बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर हम कोई भी ह्यूमन है, उस ह्यूमन में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। इन्हीं सारी चीजों को बायोकेमिकल कहते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन चीजों से बने होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? बायोकेमिकल कहा जाता है। तो अब ग्रिफिथ ने तो ये नहीं बताया था कि ये क्या है, कि प्रोटीन है, डीएनए है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है जो कि माइस को इन्फेक्ट कर देता है। तो अब इसका जो कैरेक्टराइजेशन था वो इन तीन साइंटिस्ट ने किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है वो डीएनए है। देखिए, ये मैंने एनसीईआरटी बुक से ही ये डायग्राम उठाया है, आप बस डायग्राम को ध्यान से देखिए। अब इन्होंने जो किल बैक्टीरिया था, जो ग्रिफिथ का किल बैक्टीरिया था स्मूथ सेल वाला, उसके लिपिड, शुगर और रिमूवल लिपिड शुगर फ्रॉम अ सॉल्यूशन और हिट किल सेल में से प्रोटीन, आरएनए, डीएनए को मिक्सचर में डाल दिया। ठीक है, ये उन्होंने शुगर लिपिड भी डाला और यहाँ से हिट किल बैक्टीरिया से आरएनए, डीएनए और प्रोटीन भी ले लिया। अब उसके बाद उन्होंने तीन टेस्ट ट्यूब बनाई। इन तीन टेस्ट ट्यूब में क्या करा, एक में उन्होंने प्रोटीएज डाल दिया जो कि प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है। एक में उन्होंने आरएनए डाल दिया जो आरएनए को डिस्ट्रॉय करता है। एक में डीएनए डाल दिया जो डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है। यानी कि ट्रीट सोल्यूशन विद एंजाइम टू डिस्ट्रॉय प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। जिसमें प्रोटीएज डाला उसमें प्रोटीन नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, जिसमें उन्होंने प्रोटीएज डाला उसमें प्रोटीन नहीं है, जिसमें आरएनए डाला आरएनए नहीं है, जिसमें डीएनए डाला डीएनए नहीं है। अब उसने क्या करा, जो आर सेल्स थी, यानी कि जो आर बैक्टीरिया की सेल्स थी, वो डाल दी। तो अब उन्होंने क्या देखा कि जहां पे प्रोटीन नहीं है, वहां पे जो स्मूथ सेल थी वो मिली। जहां पे आरएनए नहीं था वहां भी स्मूथ सेल मिली। और जहां पे डीएनए नहीं था वहां पे स्मूथ सेल नहीं मिली। मतलब यहाँ पे डीएनए है ही नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एस सेल ने आर सेल के साथ मतलब अपना ग्रो इसलिए किया ना, क्योंकि उनका डीएनए ट्रांसफर हुआ है। एंड टू कल्चर कंटेनिंग लिविंग सेल बाय टेस्टिंग ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ विरुलेंट एस स्ट्रेन। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर डीएनए एंड देयरफॉर इट इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। ये इनको जो बात इन तीन साइंटिस्टों से आई थी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डीएनए रिक्वायर्ड है, बट इन साइंटिस्ट से भी ये बात पूरी तरह से प्रूफ ये नहीं थी कि क्या वो डीएनए ही है। तो इसके बाद थ्री साइंटिस्ट और आए थे जो मैं अगली वीडियो में वो अपलोड करूंगी, तो आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा इसका, जो काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी माना जाता है, हर्षे और चेस का एक्सपेरिमेंट। बट फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।